आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो भारत और भारत के आसपास के देशों में अकाल मृत्यु की सबसे बड़ी वजह दिल की बीमारियां ही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा हार्ट के हेल्थ के प्रति जागरूक ना होना। आज मैं आप लोगों के साथ हार्ट अटैक से बचने के लिए, दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक नुस्खा शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, खून का गाढ़ा होना कई रोगों को जन्म देता है। जी हाँ, हमारा बेतरतीब जीवन शैली, खराब लाइफस्टाइल, खान पान की आदत खराब होना, इन सभी कारणों से खून हमारा गाढ़ा हो जाता है। जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है उनके लिए खून का गाढ़ा होना नुकसानदायक हो सकता है। दिल में मौजूद महत्वपूर्ण ब्लड वेसल्स में यदि ब्लड क्लॉट बनने लगे तो हार्ट अपना सही से काम नहीं कर पाएगा, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। खासकर जिन लोगों को मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, उनके लिए दिल का हेल्दी होना भी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हार्ट को हमेशा तंदुरुस्त रखना, खराब कोलेस्ट्रॉल से बचे रहना और हार्ट अटैक से हमेशा के लिए बचे रहना, तो आप खून को पतला करने वाले नुस्खे अपनाइए। ऐसी चीजें खाइए जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, नेचुरली आपका ब्लड पतला रहे और खून से खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करें। यहाँ पर हम सबसे पहले 5 ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जिससे आपका खून नेचुरली पतला होगा। इसके बाद हम घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में जानेंगे। अगर आप खून पतला करने की मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में बताए गए डाइट को फॉलो करेंगे तो आपका खून नेचुरली बहुत ही जल्दी पतला हो जाएगा और आप गाढ़े खून की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाओगे। अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो भी आप बताए गए नुस्खे और डाइट को फॉलो कीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले चीज है जिसे आपको डाइट में शामिल करना है वो है हल्दी। एक रिसर्च के अनुसार दोस्तों, हल्दी में करक्यूमिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो खून के थक्के को रोकने के लिए प्लेटलेट्स पर काम करता है। इसलिए हल्दी के सेवन से खून के थक्के बनने की संभावना कम होती है और खून पतला होता है। हल्दी का इस्तेमाल आप सब्जी में डालकर तो करते ही होंगे, लेकिन हल्दी का पूरा फायदा लेने के लिए आप हल्दी पानी या फिर हल्दी दूध का इस्तेमाल जरूर करें। आप सुबह सुबह खाली पेट हल्दी वाला पानी भी पी सकते हैं। एक गिलास गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर सुबह सुबह पी जाया करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा मछली और मछली के तेल का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड EPA और DHA होता है। इसमें खून को पतला करने के गुण होते हैं। EPA और DHA खून को पतला करने में मदद करते हैं। मछली के तेल का सेवन कैप्सूल की तरह किया जा सकता है, इसलिए मछली का तेल भी खून को पतला करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप ओमेगा 3 फिश ऑयल का सप्लीमेंट डॉक्टर से बात करके रोजाना ले सकते हैं। इसके अलावा कैन मिर्च आता है, यानी कि लाल मिर्च आप डाइट में शामिल कीजिए। कैन मिर्च के कई फायदों में से एक फायदा यह भी है कि यह खून को नेचुरली पतला करता है। कैन मिर्च में खून को पतला करने के लिए उच्च मात्रा में सैलिसिलेट होता है। कैन मिर्च का सेवन खाने में भी किया जा सकता है। खून को पतला करने के साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में और ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने में, नियमित करने में ये मदद करता है। कैन लाल मिर्च आपको बाजार में मिल जाएगा। आप इसे खाने के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, कच्चा खाइए, या फिर कैन मिर्च का पाउडर मिलता है बाजार में। रोजाना आधा चम्मच कैन मिर्च के पाउडर को 1 कप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज जो आपको डाइट में शामिल करना है वो है दोस्तों अदरक। अदरक में भी दोस्तों सैलिसिलेट होता है, ये जो कई पौधों में पाया जाता है। यह स्ट्रोक से रोकथाम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा एवोकाडो और चेरी जैसे कुछ पदार्थों में भी सैलिसिलेट होता है जो खून को पतला करने में मदद करते हैं। अदरक में सूजन को कम करके मांसपेशियों को आराम दिलाने के भी गुण होते हैं, इसलिए आप अदरक को भी खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अदरक का इस्तेमाल खाने में तो जरूर करें, इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल आप चाय बनाने में भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दूध वाली चाय में अदरक डालकर नहीं लेना है, आपको सिर्फ अदरक को कद्दूकस करके 1.5 कप पानी में गर्म करना है और इसका सेवन आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। या फिर खाना खाने के बाद एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेकर इसको चूस कर चबाकर भी खा सकते हैं। इससे अदरक के पूरे फायदे आपको मिलेंगे। अगली चीज है दोस्तों लहसुन। जी हाँ, लहसुन के औषधीय गुणों से तो आप परिचित होंगे ही। लहसुन में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल को खत्म करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही लहसुन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, खून को पतला करने में मदद करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। आपको खून नेचुरली पतला करना हो तो आप लहसुन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और लहसुन भी आपको रॉ फॉर्म में करना है, यानी कि कच्चा लहसुन रोजाना खाना है। 2 से 3 कली लहसुन रोजाना सुबह खाया करें। तो दोस्तों, ये तो कुछ खाने वाली चीजें हो गई जिसे अगर आप डाइट में शामिल कर लेते हैं तो नेचुरली आपका खून पतला होगा। अब मैं आपको होम रेमेडी के बारे में बताता हूँ, घरेलू नुस्खे के बारे में बताता हूँ, जिसका जिक्र आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में किया गया है।
जिसके इस्तेमाल से आपके अंदर का वात, पित्त और कफ तीनों को ये बैलेंस करेगी। ये खून को प्यूरिफाई करती है, शरीर के सारे टॉक्सिन्स को दूर करेगी, या नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करेगी। ये हार्ट को हेल्दी रखने का काम करेगी। ये हमारे जोड़ों में होने वाले दर्द को भी दूर करती है। शरीर में होने वाले सूजन को ये दूर करेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अर्जुन की छाल की। दोस्तों ये अर्जुन की छाल बहुत ही कमाल की औषधि है। अगर आपको दिल से संबंधित कोई रोग है, शरीर में मोटापा बढ़ गया हो, ब्लॉकेज की समस्या या फिर नसें आपकी कमजोर हो गई हैं, तो अर्जुन की छाल का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। यह वात, पित्त, कफ, सर्दी, खांसी या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, मोटापा बढ़ गया हो, तो इन जैसी बीमारियों को दूर करता है। इसके अलावा यह महिलाओं के लिए भी काफी उपयोगी है। स्त्री रोगों में भी यह बहुत काम की औषधि है। अर्जुन की छाल की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसका किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी ना भी हो ना, तो भी आप अर्जुन की छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अर्जुन की छाल की तासीर ठंडी होती है। इसे गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं। जी हाँ, ठंड के मौसम में भी कर सकते हैं। तो अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप बाजार से अर्जुन की छाल का पाउडर ले आइए, या फिर लकड़ी फॉर्म में मिलेगा अर्जुन की छाल, तो वो ले आइए। अगर आप पाउडर लेकर आते हैं तो उसके लिए क्या कीजिए, 2 कप पानी में आधा चम्मच अर्जुन की छाल डाल दीजिए और इसे गर्म कीजिए। तब तक गर्म करना है जब तक 2 कप पानी 1 कप ना रह जाए। इसके बाद इसे छान लेना है। इसमें मिठास के लिए आप चाहें तो गुड़ या फिर मिश्री ऐड कर सकते हैं, और इस काढ़े को दिन में कभी भी पी लिया करें। इस तरह अर्जुन की छाल का काढ़ा आप रोजाना पी सकते हैं। इसके अलावा आप अर्जुन की छाल का पाउडर को फांकी लेकर ऊपर से गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। या फिर आप अर्जुन की छाल लकड़ी के फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो लगभग 10 से 15 ग्राम अर्जुन की छाल की लकड़ी को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिएगा, और सुबह पानी को तब तक गर्म करना है जब तक 1 गिलास पानी आधा ना रह जाए, और फिर छान कर उस पानी को आपको सिप सिप करके सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। और बची हुई लकड़ी को दोबारा से आपको इस्तेमाल में ले आना है, यानी बची हुई लकड़ी को आप 2 से 3 बार भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थोड़ा भी पैदल चलने पर सांस फूलने लगती है, उन्हें अर्जुन की छाल की चाय अवश्य पीनी चाहिए। अर्जुन की छाल नसों में जमने वाले कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। इससे दिल को खून पहुंचाने वाली धमनियां अच्छे से काम करने लगती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड का ज्यादा बढ़ना दिल के लिए घातक हो जाता है। इससे कई बार हार्ट अटैक आने का भी खतरा रहता है। ऐसे मरीजों को रोज अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में अवश्य करनी चाहिए। आइए जानते हैं दूसरे नुस्खे के बारे में। ये नुस्खा दोस्तों बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट भी है। इस नुस्खे में आपको अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। आपको 3 से 4 लहसुन की कलियां ले लेनी है, आधे इंच के बराबर अदरक लेने हैं, और 1 से 2 हरी मिर्च लेनी है। आपको लहसुन और अदरक को कूट लेना है, और हरी मिर्च को आग में पकाकर इसे भी साथ में कूट लेना है और उसकी चटनी बना लेनी है। और इस चटनी को आप रोटी के साथ खा सकते हो या फिर चावल के साथ खा सकते हो। आप खाने के साथ इस चटनी का इस्तेमाल कीजिए। इससे दोस्तों बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलेगा। यह एक ऐसा पावरफुल चटनी है जो आपके ब्लड को पतला करेगा, यह हार्ट को हेल्दी रखेगा, खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर कर देगा। इस पावरफुल चटनी का इस्तेमाल आपको सुबह के समय ही करना है। आप चाहें तो दिन में 2 बार भी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रेमेडी को फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।